आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जीएसटी की नई दरें कल यानी सोमवार से लागू होने जा रही हैं। सामान सस्ता होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन किया और बताया कि किस तरीके से जीएसटी उत्सव शुरू होने वाला है। अब इसकी आलोचना, इसके लाभ सब आपको बताएंगे, लेकिन जीएसटी लगाने वाली भी सरकार है और कम करने वाली भी सरकार है। बहरहाल, अंत में अच्छी बात यह है कि थोड़ी राहत आम आदमी को मिलने वाली है, जो ऑलरेडी महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। अब आपको बताएं कि तमाम चीज़ें हैं वो घटनी, उनके दाम जो हैं घटने शुरू हो जाएंगे और सबने अपनी बदली हुई दरें वो लगा दी हैं और मार्केट में कल से तमाम चीज़ें आपको सस्ती होते हुए नज़र आएंगी। अब यानी जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब होंगे, 5% और 18%। और इससे पहले 8% भी था, 28% भी था। तो अब थोड़ा सरलीकरण हुआ है। तमाम जो चीज़ें 12% में थीं वो 5% में हो गई हैं, 8% में थीं वो 5% में हो गई हैं, जिससे औसत जो कीमतों में कमी है, रोज़मर्रा के सामान जो खाने पीने के, आटा, दाल, सब्ज़ी, घी, साबुन, शैम्पू, एसी, कार, इन सब में जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी, पैसे कम हो जाएंगे, तो हमारी जेब में कुछ ना कुछ बचने वाला है। आपको बताएं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और उसमें 3 सितंबर को ये फैसला लिया गया था। अब हम आपको तमाम सवालों, जो ज़रूरी चीज़ें आपको क्या जानना चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं ताकि आसानी रहे जब आप दुकान में जाएं। अगर आपको दुकानदार पैसे ज़्यादा आपसे हड़पे या पुरानी दरें बताए कि देखिए इतना पैसा है, एमआरपी देख लीजिए, तो आप बता दें नहीं ऐसा नहीं है, अब नई दरें जो हैं जीएसटी की लागू हो गए हैं। सरकार ने 3 सितंबर को बताया था कि जीएसटी के 5, 12, 18 और 28 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया, यानी 5 और 18%। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कार, यॉट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। तो ये तो ठीक ही है कि तंबाकू खाने वाले जो हैं कैंसर पीड़ित हो जाते हैं, तो बचें। लग्जरी कार्स हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले जो पैक्ड मिनट मेड रोटियां होती थी, जो जो मार्ट में मिलती थी, जिनको जाके आप घर में गर्म करके खा लेते थे, पराठे पर, रोटी पर भी जीएसटी थी। अब वो जीएसटी खत्म हो गई है। तंबाकू छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर लागू होने वाली है। अब क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो हम आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि साबुन, शैम्पू डेली इस्तेमाल में आते हैं, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार सस्ती होने वाली हैं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को 0% कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे उस पर 18% जीएसटी थी। तो एक बहुत बड़ी राहत वो सरकार ने दी है। अच्छा, लगाई भी सरकार नहीं थी 18%, तो मतलब जैसे हमने कहा कि लगाने वाले तुम और हटाने वाले तुम। अब जैसे टीवी, जैसे मान के हम बता देते हैं आपको, सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हो गया है। तो जो घर बनाने का मटेरियल है वो सस्ता हो जाएगा, 10% का लाभ लगभग मिलेगा। और टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, इससे सस्ते हो जाएंगे। तो अगर आप दिवाली में, इस नवरात्र में, इस फेस्टिवल में टीवी खरीदने जाएंगे तो आपको ये सस्ते दरों में मिलेगा। लगभग 10% की जो आप बचत है वो कर पाएंगे। 33 ज़रूरी दवाइयाँ, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी एक राहत की बात है। छोटी कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 18% की जगह 28% की जगह 18% टैक्स हो जाएगा। यानी जो स्कूटी लेने जाएंगे, एक्टिवा है या जो स्प्लेंडर, ये जो जो बचत वाली मोटरसाइकिलें होती हैं ईवी, उनमें जो है लगभग 10% की बचत आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम देखेंगे कि जो इस त्यौहार के सीज़न में है
वो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो खांस रहा था उसे एक कफ सिरप सरकार ने पिलाने की कोशिश की है। अब वो देखते हैं कि वो कितना फ़ायदेमंद होता है। ऑटो पार्ट्स और थ्री व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, यानी इससे भी लाभ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपये थी और उस पर 18% जीएसटी लगता था, तो वो पहले 18 रुपये की थी या लगभग 118 रुपये की थी। अब बदलाव के बाद अब तेल पर 18% का जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। तो जो 118 का पड़ रहा था हमें तेल की बोतल, वो अब 105 रुपये की पड़ेगी। तो ये 13 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। जैसे हमने बताया कि पहले पनीर, रोटी, पराठे पर 5% जीएसटी था, वो शून्य कर दिया है। घी, मक्खन पर 12% जीएसटी था, वो 5% कर दिया गया है। नूडल्स, पास्ता पर 12% जीएसटी था, वो 5% कर दिया गया है। चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी पर 12% था, वो 5% कर दिया गया है। बिना फ्लेवर का पैकेज्ड मिनरल वाटर 18% था, ये अब वो 5% कर दिया गया है। यानी जो बिस्लरी और की बॉटल्स आप लेते हैं 20 रुपए की, उसमें भी अब बचत होने वाली है। आपको बताएं कि कार की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आने वाली है। लगातार हम द रेड माइक पर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे इन कीमतों में कमी आने वाली है। अब जैसे अर्टिगा गाड़ी है, वो पहले 9,12,000 की थी, अब लगभग 8,80,000, लगभग 32,000 का बचत हो गई। स्विफ्ट डिज़ायर जो सबसे ज़्यादा बिकती है गाड़ी, वो 6,84,000 की थी, अब 6,26,000 की हो जाएगी, 58,000 की बचत है। वैगन आर 5.7 लाख की थी, अब 5.29 की हो जाएगी, यानी 50,000 की बचत है। फ्रॉन्क्स 7.59 लाख की थी, अब वो 6.94 लाख की, यानी 65,000 की बचत है। बलेनो जो 9 साढ़े 9 लाख की थी, अब वो 8,65,000 की हो जाएगी, लगभग 81,000 का लाभ होगा। और सरकार ने साफ कर दिया कि पुराना जो स्टॉक में सामान पड़ा है, भले ही उसमें एमआरपी ज़्यादा दिखा रहा हो क्योंकि पुराने हिसाब से टैक्स लगा हुआ है, लेकिन सोमवार से 22 तारीख से ये सामान भी नई दरों पर मिलेगा। यानी अगर एमआरपी जैसे हमने बताया कि शैम्पू का 18% जीएसटी वाला 118 रुपये का है, तो वो आपको 105 रुपये का मिलेगा, 118 में नहीं मिलेगा। तो आप जांच लें क्योंकि ये नई दरें लागू हो गई हैं। और आपको बताएं कि दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को फॉर्मुलेशन, मेडिकल डिवाइस की एमआरपी भी अपडेट करनी होगी। जीएसटी के बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा ताकि कस्टमर्स को ये दिखाई दे। तो अगर आप जिस दुकान पे जाकर ये सामान ख़रीदते हैं, वहाँ पर जो दुकानदार है वो आपको नई जो दरें घटाई गई हैं उस पर सामान नहीं देता है, तो आप शिकायत भी कर सकती हैं। और अगर शिकायत सही पाई गई, जेन्युइन पाई गई, तो दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब जैसे हमने बताया कि ये तो हमने बताया सस्ता क्या होने वाला है, और जो चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। जैसे सरकार ने एक नया स्लैब बनाया है, 40% का स्लैब, और जो शौक़ और विलासिता की चीज़ें हैं वो बढ़ने वाली हैं, उनके महंगे होने वाले हैं। जैसे लग्ज़री, जैसे पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट हैं इस 40% वाले स्लैब में। इसके अलावा कुछ कार हैं और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी, पहले इन पर 28% जीएसटी के साथ 17% का सेस लगता था, यानी कुल टैक्स 45% था, जो अब घटकर 40% हो जाएगा। तो वो भी वहाँ पर 5% की बचत है। अब जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होंगी, उन पर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियाँ जो 1500 सीसी और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होंगी, उन पर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ज़्यादा हैं, वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। तो सब कुछ होगा। जैसे पहले पान मसाले पर, तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर, प्रीमियम शराब पर 28% जीएसटी थी, अब वो 40% हो गई है। यानी शराब पीने वालों को और पान मसाला खाने वालों को लगभग 12% कीमत जो है ज़्यादा देनी होगी। एडिशनल शुगर ड्रिंक्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इसमें 28% जीएसटी थी, वो 40% हो गई है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह होती है, तो आपको लगभग 12% ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। रिवाल्वर पिस्तौल की कीमतें 28 से बढ़ा के 40% की गई हैं। कोयला 5 से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। जो
ईवी है उसका स्लैब 5% था, वो 5% रहेगा। सोना चांदी है, पहले भी 3% स्लैब था इनका विशेष, अब भी ये 3% रहेगा। फ़ोन लैपटॉप कंप्यूटर पहले 18% स्लैब में थे, अब भी 18% स्लैब में रहेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब क्या सवाल पूछते हैं, क्या होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे? तो होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर 18% जीएसटी था, जो घटा करके 5% कर दिया गया है। और वहीं 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। होटल के कमरों जिसका किराया 1000 रुपये से कम है, वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। 1000 से 7000 पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो 5% लगेगा, यानी 7% की बचत है, जो हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे कमरे बुक कराते हैं। प्रीमियम होटल जिनका किराया 7500 से ऊपर है, उन पर 18% जीएसटी लगेगा। तो अब असर क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी राहत हमारे आम लोगों को मिलेगी। हमें लगा कि आप लोग जब बाज़ार जाएं सोमवार को, तो आपको पता हो कि क्या महंगा हो रहा है और क्या सस्ता। जाते जाते सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के नाम संबोधन पे क्या कहा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए, वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें, वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए।